कुणाल कालरा मुर्दाबाद। कुणाल कालरा मुर्दाबाद। अरे उसका नाम कुणाल कामरा है, कुणाल कालरा नहीं। माना कि तुम लोग भाड़े के टट्टू हो, बेवकूफ हो, लेकिन थोड़ी तो कोशिश कर लो यार। जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं, पुतला जलाने जा रहे हो किसी का, पता तो कर लो उसका नाम क्या है। हर छोटी बात पर आरोप बाद में साबित किया जाता है, पहले बुलडोजर चलता है। कोई करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा चंदा दो, वॉशिंग मशीन के अंदर जाओ, सब साफ हो जाता है। मोदी के नए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का तो पता नहीं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग गुंडागर्दी कमाल की है। जो चीज करना गुनाह नहीं है उसके लिए सजा दी जा रही है, और जो गुनाह है उसके लिए मालाएं चढ़ाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, एक लड़का लड़की की शादी होती है। 1 साल बाद लड़की अपने घर पर फोन करती है कि पापा मैं खुश नहीं, ये लड़का मेरा मजाक उड़ाता है। तो लड़की का बाप उस शादी के होटल के बैंकेट हॉल में पहुंच जाता है जहां इनकी शादी हुई थी, और वहां जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। आप शायद सोचोगे कोई सेंस बना इस बात का, ये लड़की का बाप पागल वागल है क्या? आखिर बैंकेट हॉल को क्यों तोड़ेगा? वहां पर उस बैंकेट हॉल का क्या कसूर? यहाँ पर बात तो सही है, कोई सेंस नहीं है इस बात में, लेकिन ऐसी ही चीजें आज के दिन देश में हो रही हैं दोस्तों। हुआ ये कि कुणाल कामरा ने एक नया कॉमेडी वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर, और इस वीडियो में एक गाना सुनने को मिला। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा। एक नहीं बल्कि कई गाने थे इस कॉमेडी स्किट में। मेरा फेवरेट वाला था तानाशाह ओ तानाशाह। डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं, तानाशाह ओ तानाशाह। लेकिन पूरा ये जो मुद्दा खड़ा हुआ वो पिछले गाने में एक लाइन की वजह से हुआ, जो लाइन थी, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। आप बोलोगे कौन आए, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? गाने में तो देखो मेंशन नहीं किया गया किसे गद्दार यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन गाना सुनकर एकनाथ शिंदे के समर्थकों को लगा कि ये बातें तो सुनी सुनी लग रही हैं, लगता है हमारे साहब की बात हो रही है यहाँ पर। उन्हें ये बातें सुनकर बड़ा बुरा लगा, तो वो पहुंच गए हैबिटेट, वो जगह है जहां पर ये वीडियो शूट हुआ था कुणाल कामरा का। वहां जाकर ये लोग बोलते हैं, कहाँ है कुणाल कामरा? उनको कहा गया कि यहाँ तो नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं हो। इनमें से एक आदमी भड़क गया, बोला कि अभी अभी मैंने 1 घंटे पहले तो उसका वीडियो देखा है और तुम कह रहे हो कि वो यहाँ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले मैं उठ करके 1 घंटा पहले का वीडियो। अब इसी बात से दोस्तों आप इन लोगों का IQ जज कर सकते हो कितना होगा। This guy, I think he opens YouTube and sees a video of Jawaharlal Nehru making a speech, वो सीधा रेड फोर्ट पहुंच जाता है, किधर है जवाहरलाल? I have questions for you. खैर ये लोग हैबिटेट गए क्यों थे? ये सोचकर कि भाई कुणाल ने हमारे साहब का मजाक उड़ाया, अब हम कुणाल का मजाक उड़ाएंगे और यहाँ पर उसे इतनी बुरी तरीके से रोस्ट करेंगे कि एक रोस्ट बैटल हो जाएगी। ना ना ना, ये लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमेडी करने के लिए आपके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, उसके लिए क्रिएटिविटी और टैलेंट की जरूरत होती है। कॉमेडी करने के लिए आपके अंदर एक स्पार्क होना चाहिए, जिसके लिए थोड़ा सा IQ भी चाहिए होता है। ये लोग सिर्फ तोड़फोड़ करने गए थे और पूरे वेन्यू को तहस नहस कर दिया। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर। कुणाल ने कहा कि किसी कॉमेडियन के शब्दों की वजह से किसी वेन्यू को अटैक करना उतना ही सेंसलेस है जितना कोई टमाटरों की लॉरी को ओवरटर्न कर देना क्योंकि उन्हें बटर चिकन पसंद नहीं आया। ये तोड़फोड़ करने के बाद ये लोग कुणाल को फोन करके जान से मारने की धमकी देते हैं। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, सुनिए जरा। हेलो, कुणाल कामरा बात कर रहे हैं? हाँ। ये गुंडा कहता है शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री। इस पर कुणाल कहता है अब कहाँ वो मुख्यमंत्री है, वो तो उप मुख्यमंत्री है। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में? वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री। फिर यहाँ कुछ गंदी गालियां देकर ये बंदा कुणाल से उसका एड्रेस मांगता है। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु? तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा। तमिलनाडु आ जा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पहुंचेगा भाई? तमिलनाडु में कैसे पहुंचेगा भाई? अब ये भी कुणाल कामरा बताए तुम लोगों को। क्या गुंडा बनेगा रे तू? कितने नमूने लोग हो यार। ऐसे ही कुछ नमूने कुणाल कामरा का पुतला जलाते हुए भी देखे गए। अब ये बात समझ आती है कि प्रोटेस्ट कर रहे हो कुणाल के खिलाफ, हर किसी को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन जरा सुनो दोस्तों ये नारे क्या लगा रहे थे। कुणाल कालरा मुर्दाबाद।
कुणाल कालरा मुर्दाबाद। अरे उसका नाम कुणाल कामरा है, कुणाल कालरा नहीं। माना कि तुम लोग भाड़े के टट्टू हो, बेवकूफ हो, लेकिन थोड़ी तो कोशिश कर लो यार। जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं, पुतला जलाने जा रहे हो किसी का, पता तो कर लो उसका नाम क्या है। इतने बड़े कामचोर हो, मैं तो कहूंगा भाई तुम्हारा साहब अगर इस वीडियो को देख रहा है यार, इससे रिफंड मांगो इस पुतले वाले लड़के से। एक काम दिया था वो तक ढंग से नहीं कर सकता। अब जो इनके नेता हैं जरा उनकी बात सुनिए, उनका क्या कहना था। एकनाथ शिंदे इस पर कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। ये स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या देखिए, ये कार्यकर्ताओं की भावना है, एक्शन को रिएक्शन होती है। जरा सोचकर देखो, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं। इस पोजीशन पर आकर भी गुंडागर्दी को सपोर्ट करना अभी तक नहीं छोड़ा। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। बताओ जरा, मतलब आपका मजाक उड़ाने से पहले मैं आपके मंत्रालय में चिट्ठी भेजूं परमिशन मांगने के लिए कि इस पर मजाक बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। वैसे ऐसा करो, आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस को बोल के एक नोटिफिकेशन जारी कर दो जिसमें क्लियरली लिखा हो ये चीजें लिमिट के अंदर हैं, ये चीजें लिमिट के बाहर हैं। कोई ज्यादा काम नहीं है, वैसे भी ज्यादा काम का काम तो करती नहीं है आपकी सरकार। इन्हीं सब मुद्दों में उलझी रहती है। कभी कोई फिल्म देखनी हो गई, कभी ये कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी, कभी वो कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी। सच बात यह है दोस्तों कि कुणाल ने अपनी लिमिट अपने कॉमेडी वीडियो में ही बता दी थी। भारत के संविधान की कॉपी दिखाकर उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं इस किताब के फ्रेमवर्क में रहकर ही अपनी बात कह रहा हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार संविधान में हर नागरिक को दिया गया है और उसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को भी संविधान में क्लियरली लिखा गया है। क्या है ये रिस्ट्रिक्शंस? ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप किसी पूरी कम्युनिटी के खिलाफ जहर नहीं फैलाओगे, समाज में नफरत नहीं फैलाओगे, और ये ऐसी चीजें हैं जो गोदी मीडिया और बीजेपी नेता सालों से करते आ रहे हैं। अगर कोई यहां लिमिट से बाहर जा रहा है तो वो अर्नब गोस्वामी जैसे न्यूज एंकर्स हैं और ये गोदी मीडिया चैनल्स हैं जो एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं, झूठी खबरें फैलाकर देश के नागरिकों को बदनाम करते हैं और नफरत फैलाते हैं। लेकिन किसी नेता का मजाक उड़ाया जाना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आता है। इसलिए कुणाल ने भी यहां सीधे तौर पर कहा है, यहां माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। मैंने एग्जैक्टली वही चीज कही थी जो फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने सेकंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के बारे में एक बारी कही थी। मैं भीड़ से नहीं डरता, मैं सिचुएशन के शांत होने का इंतजार करके बिस्तर के नीचे नहीं छुपने वाला हूं। कुणाल ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने इसका नंबर लीक किया है, जो बार बार इसे कॉल किए जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, उन सभी के लिए एक वॉइस मेल भी आती है और उस वॉइस मेल में वही गाना दोबारा से सुनने को मिलता है जो इसने अपने कॉमेडी शो में सुनाया था। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। वैसे अगर किसी के पास इतना फालतू का टाइम है कि वो औरों को कॉल करके धमकी दे रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स। ना सिर्फ आप इसमें अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करना सीखेंगे, बल्कि आप ये भी सीखेंगे कि कैसे आप अपना समय उन एक्टिविटीज में लगा सकते हैं जिनसे आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है। और हाँ, दूसरों को धमकी देने से जो खुशी मिलती है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो सेडिज्म वाली खुशी होती है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की बात की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल कूपन कोड भी बनाया है, गद्दार 45, GADDAR 45 इस्तेमाल करो, 45% ऑफ मिलेगा। लेकिन सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए नहीं, आपके लिए भी है दोस्तों। आप भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे इशू से सफर कर रहे हो और सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो। ये एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है और इसका इस्तेमाल करके हजारों लोगों ने अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और अपनी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को अपनी जिंदगी में कई गुना बढ़ाया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर रिव्यूज में देख सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस QR कोड में मिल जाएगा। लेकिन एनीवेज, अब टॉपिक पर आए तो अगर एकनाथ शिंदे और उनके लोगों को लगता है कि कुणाल ने जो कहा वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता है, तो वो कोर्ट केस कर सकते हैं, एकनाथ शिंदे डिफेमेशन केस कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें करनी है गुंडागर्दी और पूरे देश को बदनाम करना है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या कानून यहाँ पर ईमानदारी से लागू किया जाएगा? क्या कानून उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा जिन्होंने वेन्यू में जाकर तोड़फोड़ कर दी बिना वजह? लेटेस्ट खबर तो बताती है कि इन लोगों को ऑलरेडी बेल मिल चुकी है। Have been granted bail by a court. They were arrested yesterday. That includes a lot of Shiv Sena leaders as well as workers and members. सच बात यह है कि पूरे देश में सरकार और जुडिशियल सिस्टम ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाकर रख दिया है। हर छोटी बात पर आरोप बाद में साबित किया जाता है, पहले बुलडोजर चलता है। कॉमेडी करने पर जान से मारने की धमकियां मिलती है, लेकिन अगर एक्चुअली में आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको ऐसे लिखने को कहा जाएगा और आपको छोड़ दिया जाता है। कोई करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा चंदा दो, वॉशिंग मशीन के अंदर जाओ, सब साफ हो जाता है। जो चीज करना गुनाह नहीं है उसके लिए सजा दी जा रही है और जो गुनाह है उसके लिए मालाएं चढ़ाई जा रही है।
विजिलेंटिज्म के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी देश में नॉर्म बन चुकी है। एक और कॉमेडियन जिनका नाम है नलिन यादव, ये 16 मार्च की सुबह उठे और देखा कि इनकी छत पर एक मोटरसाइकिल का टायर जल रहा था। इन्होंने अपने पड़ोसी को कहा तो पड़ोसी और उसके किराएदार इन्हें गालियां देने लगे, इनके और इनके भाई के साथ मारपीट करने लगे। इन्होंने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल किया तो उन्होंने बोला कि पुलिस स्टेशन जाओ, और पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने बोला कि पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करो। 50 लोगों की भीड़ इनके घर के सामने इकट्ठी हो गई और इन्हें अपनी सेफ्टी के लिए इंस्टाग्राम पर लाइव आना पड़ा। इन्होंने द वायर को बताया कि वो लोग एक लोकल नेता से जुड़े हुए थे जो पार्टी बदलता रहता है। नलिन की मां की मृत्यु के बाद ये नेता उनका घर बहुत कम दाम पर चाहता था, लेकिन नलिन ने ये घर नहीं बेचा। नलिन पर यह पहला अटैक नहीं था, 3-4 साल से अटैक चल रहे हैं। जिस दिन मुनावर फारूकी को गिरफ्तार किया गया उस दिन उस कैफे में इनका भी 5 मिनट का कॉमेडी सेट था। बीजेपी एमएलए का लड़का एकलव्य गौड़ एक भीड़ के साथ आया, सब बंद करवा दिया। पुलिस आई, मुनावर और नलिन को 3 अन्य के साथ गिरफ्तार कर लिया। नलिन कहते हैं कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो पॉलिटिकल कॉमेडी तक भी नहीं करी, इनका कोई वीडियो वायरल तक भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इन्हें 57 दिन तक जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर आए तो मीडिया रिपोर्ट्स के चलते समाज में इन्हें एक क्रिमिनल की तरह देखा जा रहा था। इसका बहाना बनाकर ये लोकल नेता और उसके गुंडे इसके साथ मारपीट करने लगे। यही फालतू का बहाना देकर इन पर 6 से 7 बार अटैक किया जा चुका है। बार बार पुलिस में शिकायत करने के बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि इन्हीं के ही खिलाफ एक काउंटर FIR दर्ज कर दी गई। पुलिस ने इनको नोटिस सर्व किया कि ये लड़ाई कर रहे हैं। इनका पूरा कॉमेडी करियर बर्बाद हो गया क्योंकि वेन्यूज इन्हें शट आउट करने लगे, ऑर्गेनाइजर्स ने इन्हें छोड़ दिया और इन्होंने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में फिर नौकरी ली। लेकिन जैसे ही इस कंपनी को इनके जेल जाने के बारे में पता लगा तो इन्हें इस नौकरी से भी निकाल दिया गया। इन्हें 200 रुपए की दिहाड़ी पर मजदूरी करनी पड़ी और अब ये गुजारे के लिए रियल एस्टेट में काम करते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 18 मार्च को इसी बारे में ट्वीट किया था, मध्य प्रदेश के अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हुए कि इस युवक को शांति से जीने दिया जाए। मैं भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से ये रिक्वेस्ट करता हूं। हमारा देश एक आजाद देश है, किसी भी नागरिक को ऐसी गुंडागर्दी झेलनी पड़े यह आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्म वाली बात है। पिछले महीने महाराष्ट्र के सोलापुर में कॉमेडियन प्रणीत मोरे अपना शो कर रहे थे। उन्होंने बॉलीवुड एक्टर वीर पहाड़िया को लेकर मजाक कर दिया। प्रणीत कहते हैं कि शो के बाद तनवीर शेख नाम का एक आदमी 11-12 लोगों के साथ आया और इन लोगों ने प्रणीत के साथ मारपीट की। यहाँ इन्हें धमकी दी जाती है, अगली बार वीर पहाड़िया बाबा पे जोक मार के देख। बाद में वीर ने खुद इस इंसिडेंट से अपने आप को डिसएसोसिएट करके कहा कि उनकी इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन सोचकर देखो देश में ऐसी गुंडागर्दी कितनी कॉमन चीज हो गई है। कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ को शुभम मिश्रा नाम के गुंडे द्वारा ओपनली रेप थ्रेट्स दी गई, फिर माफी मांगी। रेप थ्रेट देने वाले ने नहीं, अग्रिमा ने। आप पूछोगे उन्होंने क्यों माफी मांगी? क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कोरा पर जो भी मिस इन्फॉर्मेशन और झूठी खबरें फैलाई जाती हैं जिसे अंधभक्त सच मान लेते हैं। अग्रिमा ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाया है उस पर सोलर सेल्स हैं जो पूरे महाराष्ट्र को पावर करेंगे। दूसरे ने कहा उसमें GPS ट्रैकर है और लेजर लाइट है। वहां पे किसी ने निबंध लिख रखा है, दिस Shivaji statue is amazing master stroke by our Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. इनफैक्ट अग्रिमा का ये मजाक खुद से बनाया हुआ नहीं था, ये एक्चुअली में व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा था। नमो मंत्रा नाम के एक फेसबुक पेज पर आप इस मैसेज को अभी भी देख सकते हो। किसी में गधे के जितना भी IQ है तो उसके लिए भी ये चीज क्लियर होगी कि यहाँ पर अंध भक्तों की बेवकूफी का मजाक उड़ाया जा रहा है जो किसी भी बात को सच मान लेते हैं। लेकिन यहाँ कहा क्या गया कि अग्रिमा ने छत्रपति शिवाजी का मजाक उड़ाया है और बस गुंडे बदमाशों को लाइसेंस मिल गया उन्हें रेप थ्रेट्स देने का। ये बात बतानी जरूरी है कि उस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। शुभम मिश्रा को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने जवाब में बताया कि वो एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेंट बनना चाह रहे थे। अब ये बात तो आप समझ ही सकते हैं कि कौन सा रियलिटी टीवी शो ऐसे गुंडे बदमाशों को इनवाइट करता है। इसके बाद अग्रिमा का कोई और कॉमेडी वीडियो देखने को नहीं मिला। कोई उन्हें नहीं कह सका कि अग्रिमा तुम सेफ हो, हर एक नागरिक की सेफ्टी सरकार की जिम्मेवारी है, तुम चिंता मत करो। लेकिन नहीं, यहाँ भी कॉमेडी करियर, सपना सब खत्म। कॉमेडियन मोहित मुरानी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कहा कि उनके रूममेट के पास HDFC बैंक से कॉल आया था कि मैं अब्दुल बोल रहा हूं। तो उनका रूममेट इस रैंडम मुस्लिम पर चिल्लाने लगा कि आज तो तू बोल रहा है, उस दिन कहा था जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था। इस पर अब्दुल कहता है, सर मैं 92 बॉर्न हूं।
अब फिर से वही चीज, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पर उन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है जो हर एक मुस्लिम से नफरत करते हैं। लेकिन राइट विंग प्रोपेगेंडा वेबसाइट ने छाप दिया कि मोहित मुरानी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ाया है और सारी अंधभक्तों की लाइन लग गई, अरे इसने ऐसा कैसे बोल दिया, वैसा कैसे बोल दिया। अपना दिमाग तो इस्तेमाल कर नहीं सकते कि क्या बोला, क्या उसका सेंस बना। इसी बात पर जान से मारने की धमकियां आने लग गई। आपको दोस्तों अगर यहाँ पर लग रहा है कि ये सब तभी होता है जब आप पॉलिटिक्स पर कॉमेडी करते हो, पॉलिटिक्स में घुसते हो, तो इस गलत फहमी में मत रहना। ये जो पूरे देश में माहौल बन गया है गुंडागर्दी का, ये हर किसी को लपेट लेता है। मोहित मुरानी ने इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ नॉन पॉलिटिकल कॉमेडी करी। 2022 में एक शो में वो जोक मारते हैं, मैं एक शो कर रहा था और शो में मैं बात करता हूँ कि हमें बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए क्योंकि दुनिया खराब करती है। तो एक कपल बैठा हुआ था, उनको ये बात नहीं अच्छी लगी क्योंकि वो कंसीव करने की ट्राई कर रहे थे, तो उनका ट्रॉमा उससे एसोसिएटेड था। आधे घंटे के बाद पता लगा पुलिस आ चुकी है। अब मैं बाहर निकला, मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ। शो जो था मेरा बीच में, शो के बीच में मुझे बाहर जाना पड़ा। और इतनी सी बात पर एक कपल को बुरा लग गया और पुलिस को बुला लिया गया। उनके एक कॉमेडियन साथी ने तो ये जोक किया था कि कोई मुझे हाथ लगाए मुझे अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आ जाता है। इस बात पर भी एक गुंडा स्टेज पर चढ़ गया, उनको छूने लगा, ये कहते हुए कि ऐसे कैसे तुझे गुस्सा आ जाएगा। कॉमेडियन में जोक कर रहा था कि मुझे नहीं पसंद कि मुझे कोई टच करे, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं को बहुत गुस्सा आ जाता। ये उसका जोक था। आगे कोई भी जोक होता है, एक बंदा खड़ा हुआ, वो इस बात से ऑफेंड हो गया कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि मुझे नहीं अच्छा लगता तुझे कोई टच करे, वो तो गुस्सा कर लेता है। तेरे इतने हिम्मत के तो गुस्सा कर लेता है। वो स्टेज पे आया और उसकी पूरी बॉडी पे ऐसे दबाना वाना टच करना शुरू कर दिया। अब वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है। वो चुपचाप बस इस इंसिडेंट को झेल सकता है और कोई सिचुएशन नहीं है उसके। एक बार मोहित के कॉमेडी क्लब में एक गुंडा 50 लोगों को लेकर आ गया, जिसके सोशल मीडिया पर बहुत फॉलोअर्स हैं। पुलिस को फोन किया और पुलिस ने इस गुंडे के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। इंस्टेड इनको कहा गया जो ये कह रहे हैं वो बात मान लो और आप माफी मांग लो। तो मुझे मैसेज आते कि ओए कोहली के ऊपर दोबारा कुछ बोला ना तो ये जिंदा गाड़ दूंगा, सॉरी बोल। अब वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, मैं उसको रिप्लाई कर दिया सॉरी भाई। ये ना अब स्टैब्लिश हो चुका है कि आपको अगर कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो आप इमीडिएटली एक्शन लो। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का आपको कोई मतलब नहीं है, आप खुद एक्शन। उनको क्लियर है ना कि हम कुछ भी एक्शन लेंगे तो हमारे अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि आज देश में जो माहौल चल रहा है, जितने भी गुंडे बदमाश लोग हैं, इन गुंडों के दिमाग में ये चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है कि वो कुछ गुंडागर्दी करेंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। टॉप टू बॉटम पूरे देश में यही चल रहा है। मुख्यमंत्री इनडायरेक्टली इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की चुप्पी बरकरार है। ऐसे में आम लोगों के लिए देश में जीना मुश्किल होता जा रहा है। अभी जो हैबिटेट को तोड़ा गया, इसको लेकर भी एक इंस्टाग्राम यूजर ने पोस्ट किया कि पुलिस वहीं पर थी लेकिन कुछ नहीं किया पुलिस ने। जब शिंदे सेना के लोग आए तो ऑडिटोरियम में 80 से ज्यादा लोग थे जो टिकट लेकर कोई प्रोग्राम देखने आए थे। शिंदे सेना के लोगों ने चिल्लाते हुए उन्हें बाहर निकलने को कहा, लेकिन सब लोग अपनी जगह पर बैठे रहे। लेकिन जब ये गुंडे बार काउंटर का कांच तोड़ने लगे तो ऐसे में क्या लोग बैठे रहेंगे? हैबिटेट वालों ने भी उन्हें बाहर जाने को कह दिया था। करीबन 20 पुलिस वाले वहीं थे, लेकिन पुलिस वालों ने नागरिकों की सुरक्षा नहीं करी बल्कि गुंडों की सुरक्षा करी। पुलिस वालों के वहां होते हुए भी ये गुंडागर्दी करी गई और वीडियो बनाया गया। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे। मोदी के नए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का तो पता नहीं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग गुंडागर्दी कमाल की है। इसे जंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, जहां पुलिस गुंडों को एस्कॉर्ट कर रही है। कई बार तो अब ये तक देखने को मिल रहा है कि अगर गुंडे बदमाशों के किसी संगठन ने किसी शो को लेकर धमकी दी तो पुलिस उस शो को ही कैंसिल करवा देती है। जैसे कि पिछले महीने उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अनुभव सिंह बस्सी का शो कैंसिल करवा दिया। ऑर्गेनाइजर्स को एनओसी ही नहीं दिया, जिसके लिए प्राइमरी रीजन बताया गया सिक्योरिटी कंसर्न्स। कहा कि अगर वो कुछ गलत कह दे, उनके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करें और फिर लॉ एंड ऑर्डर इशू आ जाए तो इसलिए शो ही कैंसिल कर दो। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कुणाल कामरा के साथ भी बहुत बार हो रखा है और ये चीज मोदी के नए भारत में ही हो सकती है, क्योंकि हमारे पुराने भारत में जवाहरलाल नेहरू के समय में इंडिया के सबसे फेमस कार्टूनिस्ट में से एक थे केशव शंकर पिल्लई। उन्होंने पंडित नेहरू को फीचर करते हुए 4000 कार्टून्स बनाए थे। कुछ कार्टून्स में पंडित नेहरू का मर्सीलेसली मजाक उड़ाया गया था, लेकिन जवाब में उन्होंने शंकर को कहा, डोंट स्पेयर मी शंकर, यानी शंकर मुझे बख्शना मत। उन्होंने कहा था कि शंकर आप मुझे मेरी कमियां दिखाने में मदद करते हो। ऐसे ही थे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी। 2010 का ये वीडियो देखिए जहां लोग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सोनी टीवी चैनल का वीडियो है जो करोड़ों घरों तक पहुंच रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई स्टूडियो नहीं तोड़ा गया, किसी पर कोई एफआईआर नहीं करी गई। ये भी एक भारत था हमारा। लेकिन आजकल नेता अपने आप को महाराजा समझ बैठे हैं। यहाँ सिर्फ शिंदे सेना और बीजेपी के नेताओं की बात नहीं हो रही है, दूसरी पार्टियों में भी ऐसे नेता, जैसे कि ममता बनर्जी, जिन्होंने 2019 में एक मीम के चलते बीजेपी यूथ विंग की प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार करवा दिया था।
2012 में प्रोफेसर अभिकेश महापात्र को ममता बनर्जी का एक कार्टून फॉरवर्ड करने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने उन्हें पीटा और फिर उन्हें एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। 2023 में जाकर कोर्ट ने इस केस से उन्हें डिस्चार्ज किया था। 2016 में कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने राहुल गांधी को मॉक करते हुए एक कार्टून बनाया, जो कार्टून कॉर्नर नाम की एक जगह पर होर्डिंग में लगाया गया। लेकिन इसके बाद उन्हें एक लोकल कांग्रेस नेता का फोन आया कि इसे हटाओ और अगले दिन म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने इसे हटा दिया। अभी उद्धव ठाकरे ने कुणाल कामरा को अपना समर्थन दिया है, लेकिन 2020 में नेवी से रिटायर्ड एक 65 साल के शख्स को 8 से 10 गुंडों ने पीटा जो शिवसेना से जुड़े हुए थे। उनका जुर्म बस ये था कि उन्होंने उद्धव ठाकरे का एक कार्टून फॉरवर्ड किया था। पिछले महीने विकातन नाम की तमिल मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्टून छाप दिया, जिसमें इस बात पर कटाक्ष किया गया कि ये कैसे इंडियंस को जंजीरें लगाकर वापस भारत भेजा गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से बातचीत में इस पर कोई ऐतराज नहीं किया। पता चला कि विकातन की वेबसाइट ही ब्लॉक हो गई। ये वही मोदी हैं जो पॉडकास्ट में कहते हैं आलोचना तो लोकतंत्र की आत्मा है, मैं आलोचना का स्वागत करता हूँ। आलोचना के साथ आपका कैसा रिश्ता है, कैसे आप आलोचना से निपटते हैं? तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए, और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। कभी अक्षय कुमार को कहते हैं कि मुझ पर जो मीम बनते हैं मुझे उनकी क्रिएटिविटी पसंद है, लेकिन फिर कभी एक कार्टून से डर जाते हैं तो कभी सिर्फ मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर से। ऐसे देश नहीं चल सकता। हम सब लोगों को ये बात समझनी होगी कि ये नेता लोग देश के मैनेजर हैं, कोई राजा नहीं। इन्हें अपने इलाके को मैनेज करने के लिए चुना गया है और जनता ने इन्हें चुना है, तो जनता के पास अधिकार है इनका मजाक बनाने का भी। राहुल गांधी का सपना है कि वो बीजेपी को हराए। वो बीजेपी को हरा सकता है, सिर्फ एक तरीका है, उसे खुद बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इस गुंडागर्दी से लड़ने का एक तरीका है ऐसे मजाक को नॉर्मलाइज करना समाज में। इसलिए मैं कहूंगा, जाओ सभी पार्टियों के नेताओं का खूब मजाक उड़ाओ, चाहे पैरोडी सॉन्ग बनाओ या सटायर करो, कार्टून बनाओ या मीम्स बनाओ, शेयर करो इन्हें सोशल मीडिया पर #RightToJoke के साथ। और याद रखना, मजाक कैसी चीजों पर किया जाता है, इसकी बात मैंने इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी वाले वीडियो में करी थी। किसी के परिवार का मजाक मत उड़ाओ, परिवारवाद का मजाक उड़ाओ। बेरोजगार का मजाक मत उड़ाओ, बेरोजगारी पर मजाक बनाओ। जोक मारो अपने से ऊपर ताकतवर लोगों पर, ना कि अपने से नीचे बेसहाय लोगों पर। जोक मारो उनकी पेट्रियार्की पे जो ना माने नारी की बात। जोक मारो अंधविश्वासों पे जो ले आए अंधकार की राह। यही लोकतंत्र है। अपने फेवरेट पॉलिटिशियन के चमचे मत बनो, उनके खिलाफ मजाक सहना सीखो। याद रखो, असली ताकत जनता की एकता में है। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इस बात को शेयर करो। पॉलिटिशियंस का मजाक बनाने को नॉर्मलाइज करो। ऐसे ही हम लोकतंत्र को और मजबूत बना सकते हैं। लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जय हिंद। टाइम मैनेजमेंट कोर्स को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो ये वाला वीडियो भी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।